नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल और मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति का ऊथ एक बार फिर करवट बदलने वाला है? लखनऊ की समाजवादी पार्टी मुख्यालय से उठी एक आवाज ने पूरे प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। अखिलेश यादव जो केवल युवा नेता नहीं बल्कि विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं। उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जिससे सत्ताधारी दल की रणनीतियों को चुनौती देती है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को 40,000 रुपए की पेंशन और बदहाल व्यवस्था सेवाओं पर सीधा प्रहार। क्या यह सिर्फ चुनावी बातें हैं या यूपी की जनता के लिए एक नया ब्लूप्रिंट? आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे अखिलेश यादव के इन बड़े ऐलानों के पीछे की राजनीति और उनके संभावित असर को। तो सबसे पहले बात करते हैं उस वादे की जो सीधे तौर पर हर घर के बजट से जुड़ा है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो 300 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त दी जाएगी। क्यों महत्वपूर्ण है? यूपी में बिजली की दरें देश के कई राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। 300 यूनिट का मतलब है कि एक आम मध्यम वर्गीय परिवार का बिजली बिल लगभग 0 हो जाएगा। राजनीतिक दाव, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में इसी मॉडल से सत्ता हासिल की है। अखिलेश अब उसी सफल फॉर्मूले को यूपी की विशाल आबादी पर आजमाना चाहते हैं। किसानों को लाभ, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का वादा पहले भी रहा है, लेकिन घरेलू बिजली पर यह फोकस शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को साधने की कोशिश है। अखिलेश का दूसरा सबसे बड़ा हमला महिला वोट बैंक पर है। उन्होंने घोषणा की महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। ध्यान दीजिए, यह राशि छोटी नहीं है, वर्तमान में चल रही योजनाओं से यह कई गुना ज्यादा है। अखिलेश जानते हैं कि केंद्र की लाडली बहना जैसी योजनाओं ने चुनाव के नतीजे बदले थे। ऐसे में 40,000 रुपए की यह रकम सीधे तौर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का एक बड़ा वादा है। यह न केवल महिलाओं का वोट हासिल करने की कोशिश है, बल्कि महंगाई के दौर में एक सुरक्षा कवच के रूप में पेश की गई योजना है। घोषणाओं के साथ साथ अखिलेश यादव ने वर्तमान सरकार की विफलता गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और खाद की किल्लत। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज यूपी का स्वास्थ्य सिस्टम वेंटिलेटर पर है। अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है और गरीब इलाज के लिए दर दर भटक रहा है। वहीं दूसरी ओर किसान जो प्रदेश की रीढ़ है, वे डीएपी खाद के लिए पुलिस की लाठियां खा रहा है। इन मुद्दों को उठाकर सपा मुखिया यह संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार इवेंट मैनेजमेंट में तो माहिर है, लेकिन ग्राउंड मैनेजमेंट में फेल हो चुकी है। इन घोषणाओं का समय बहुत महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव अपने पीडीएफ फॉर्मूले को और मजबूत कर रहे हैं। वे जानते हैं कि सिर्फ जातिगत समीकरण से काम नहीं चलेगा, इसके साथ आर्थिक लाभ का तड़का लगाना बेहद जरूरी है। लखनऊ मुख्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं को उनका संदेश साफ है, गांव गांव जाओ, घर घर जाओ। अखिलेश का जोर इस बात पर है कि सोशल मीडिया से ज्यादा जमीन पर सक्रियता बढ़ाई जाए। वे कार्यकर्ताओं को याद दिला रहे कि चुनाव केवल नारों से नहीं बल्कि लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के भरोसे से जीता जाता है। लेकिन क्या इतना सब आसान है? इन वादों के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। बजट का बोझ, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और इतनी बड़ी पेंशन राशि के लिए फंड कहां से आएगा? उत्तर प्रदेश जैसे कर्ज में डूबे राज्य के लिए आर्थिक रूप से कठिन चुनौती होगी। बीजेपी का काउंटर, सत्ताधारी दल इसे रेवड़ी संस्कृति कहकर हमला कर सकता है। वे अपनी मौजूदा योजनाओं जैसे फ्री राशन की तुलना सपा के इन वादों से करेंगे ही करेंगे। कार्यान्वयन, वादे करना एक बात है, लेकिन उन पात्र लोगों तक पहुंचना जो वास्तव में इसके हकदार हैं, एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती है। अखिलेश यादव ने अपने पत्ते खोल दिए मुफ्त बिजली और भारी भरकम पेंशन के जरिए। उन्होंने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे पार पाना विपक्ष के लिए आसान तो बिल्कुल नहीं है। क्या जनता इन वादों पर भरोसा करेगी? क्या यूपी की सियासत में साइकिल एक बार फिर सर पर दौड़ेगी? या तो चुनाव के नतीजे फिलहाल बताएंगे। आपको क्या लगता है, क्या 40,000 की पेंशन और मुफ्त बिजली उत्तर प्रदेश की किस्मत बदल सकती है? अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देख रहे यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल।